जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज गणरङ्गन यशोदानन्दन व्रज गणरङ्गन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज गणरङ्गन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
जय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज का श्लोक है अध्याय पहला, श्लोक संख्या 15। पांचजनम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम धौम महाशंखा भीमकर्मारुकोदरा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। पांचजन्यम, पांचजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों की निर्देश करते हैं। देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख। धनंजय, धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला। पौंड्रम, पौंड्रक नामक शंख। धम्मो बजाया, महाशंखम भीषण शंख। भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाला। रुक उदर अति भोजी भीम ने। तात्पर्य लिखा है इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम का एक असुर को मारा था। वे गयों तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी है। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई का विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम रुकोधर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हम कुछ फ्लैशबैक में जाएंगे, मतलब लास्ट भगवद गीता सीरीज में हम क्या कौन से श्लोका पे बोल रहे थे, क्या अध्ययन किया, और लास्ट टाइम जो कथा भी सुना था, किसी को याद है? राम कथा के ऊपर। क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे क्या सुना, कुछ सीखा, वो अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम वापस शून्य तक जाएंगे। तो लास्ट टाइम क्या सुना था हमने? एटलीस्ट लास्ट लेक्चर का बता सकते हैं। तो ये अयोध्या कांड का जो सीरीज हमने लास्ट टाइम सुना, इसमें क्या था कि दशरथ महाराज के जाने के पश्चात उनकी माँ, उनकी वाइफ कौशल्या, कैकेयी, सारे माताएं और राज्य के बड़े बड़े प्रतिनिधि, सैनिक, विशेषतः भरत, शत्रुघ्न, सारे निकलते हैं ताकि वो श्री रामचंद्र प्रभु जी को मनाए, वापस लेके आए, नहीं तो उसी वन में उनका राज्य तिलक करें। और राज्य तिलक करने के बाद वो क्या करते हैं, उनके जो चढ़ाव है यानी पादुका, उसको चढ़ाव बोलते हैं, तो वो अपने सर पे रखकर बाद में सिंहासन पे रखते हैं और वो लौटकर आते हैं और राज्य आगे संभालते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि उनके अंदर का करुणा, अयोध्या कांड पूर्ण करुणामय, करुणा इन द सेंस सारे लोगों का, मतलब श्री रामचंद्र प्रभु और भरत, इनके बीच में जो प्रेम देवान घेवान होता है, एक दूसरे के लिए वो कितना चाहते हैं, सिर्फ मन से नहीं तो सेवा करने में, सेवा, ताकि मेरा भैया वन में सोया है, मैं क्यों इधर गद्दी में सो, मैं भी नीचे जमीन पे सोऊंगा, भरत का विचार है। और सोते हैं वो नंदीग्राम में। तो यह हमने लास्ट कथा में सुना था। और उसके पहले की कथा में जैसे भगवद गीता के जो अध्याय चल रहा है हमारा फर्स्ट, उसमें 1.13 और 14 में हमने देखा कि कृष्ण भगवान एंड अर्जुन अपने अपने शंख बजाने के लिए रेडी है। उनके साथ दिव्य क्या क्या है? शंख दिव्य है, रथ दिव्य है, घोड़े दिव्य है। क्यों? क्योंकि उनको शंख दिया था या घोड़े दिए थे, रथ दिया था, इंद्रदेव ने दिया था। ऐसे देवताओं से, सूर्य देव से मिला था। तो ये सारे दिव्य है, इसलिए किस कारण? देवताओं से उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। किसको? अर्जुन को।
तो लास्ट कथा में भगवद गीता का मतलब लास्ट लेक्चर में हमने सुना था कि जब हमारे आसपास दिव्य रहता है तो हमारे साथ भी दिव्य होता है, जिस तरह से अर्जुन के साथ हो रहा है। रथ में बैठे हैं, आगे पार्थ सारथी, भगवान का नाम है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी मतलब अर्जुन का नाम है पार्थ, और उनके वो सारथी बने, उनको पार्थ सारथी भगवान कृष्ण। दिव्य है, ट्रांसकेंडेंटल है, वो तो ऑलरेडी स्वयं भगवान है। रथ दिव्य है, शंख दिव्य है, धनुष दिव्य है, घोड़े दिव्य है। वैसे हमारे जीवन में अगर हम लोग दिव्य वस्तुओं का साथ रखें, दिव्य वस्तु क्या है? भक्तों का साथ। भक्त भी दिव्य होते हैं। अगर उनके मधुर वाणी से हम कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कीर्तन या उनके साथ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, तो ये जो भी कथा होता है वो दिव्य होता है। पर्सन दिव्य हो ना हो, लेकिन वो एक भक्त है, इसके कारण जो हो रहा है वो दिव्य है, कथा भी दिव्य है। भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये भगवद गीता मैं खुद हूं। भगवद गीता सिर्फ बुक नहीं है, वो आपने शब्द इस बुक से बोल रहे हैं, तो वो खुद मैं हूं। ये भी एक ट्रांसकेंडेंटल है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नॉलेज। तो इस तरह से हमने 1.39 14 में देखा था। और 15 में क्या हो रहा है? पंचजन ऋषिकेश। ऋषिकेश जो एक भगवान का नाम है, और पंचजन्य एक शंख है, और अर्जुन का शंख है देवदत्त धनंजया। धनंजया क्यों बोला? तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पांचजन्य नाम का एक राक्षस है जो महासागर में नीचे रहता है। उसने क्या किया था? जो सांदीपन मुनि है, जो भगवान कृष्ण के गुरु, स्कूल के टीचर, उनका जो बेटा था, उस बेटे को अपने साथ रखा था। एक्चुअली वो वहां पे नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ढूंढते ढूंढते सागर तल तक नीचे गए। उन्होंने देखा कि ये पांचजन्य नाम का राक्षस है जो एक शंख के रूप में है लेटा हुआ। तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये जो पुत्र है सांदीपन मुनि का, उन्होंने खाया होगा। तो उसको वहां पे वो वध करते हैं उस राक्षस का, और जैसे वध करते हैं तो वो शंख की फॉर्म में उनको ऊपर लाते हैं, वो शंख अपने साथ रखते हैं। देखिए भगवान की लीला। एक असुर को उन्होंने अपने साथ लिया और उनको मतलब ब्लो किया उस शंख को। पुत्र फाइनली कहाँ मिलता है? यमदूत के पास। जब वो अर्जुन और कृष्ण ढूंढने जाते हैं तो यमदूत देखता है, यमराज देखते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर पुत्र वापस देते हैं। वो हमने लास्ट टाइम सुना था। वो ये पंचजन्य, ये जो राक्षस धनंजया अर्जुन। क्यों धनंजय बोला? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ संपन्न करना था, उनके साथ कोई संपत्ति नहीं था। यज्ञ करने के लिए बहुत सारा संपत्ति चाहिए। संपत्ति इन द सेंस सिर्फ पैसा नहीं, बहुत सारे सोने के सिक्के या सोना चांदी, बहुत सारे रत्न चाहिए। वो खत्म हो गया था, उनको राज्य से निकाल दिया था। तो युधिष्ठिर क्या बोले? अर्जुन तुम साउथ में चले जाओ, वहां पे बहुत सारा धन तुम्हें मिल सकता है, या धन लेके आना है। तो अर्जुन फिर वो साउथ जो दक्षिण भारत में चले जाते हैं, वहां से सोने के ग्लासेस, प्लेट्स, बहुत सारे रत्नमाला, सारे गले के हार, सारे सोने के बने हुए होते हैं, वो सब लेके आते हैं। तो वो धन लेके आते हैं। धनंजय का वो आश्रित है, सारा धन लेके आ रहे हैं यज्ञ के लिए, इसलिए उनको धनंजय कहा गया। उनका शंख का नाम है देवदत्त। और लास्ट में कहा कि भीम, जिनका शंख है पौंड्रम। अभी भीम को भी उन्होंने कुछ विशेष कहा है। भीम के बारे में क्या विशेष कहा है?
अति भोजन करने वाला, अति मानवीय काम करने वाला। बराबर है। भीम को एक जिम्मेदारी दी थी कि पांडव की रक्षा करें। पांडव तो खुद अपने आप इंडिपेंडेंट हो, रक्षा करने वाले हैं या करते हैं, लेकिन भीम को वो एक शक्ति थी ताकि अगर वनवास में जब वो रहते थे तो भीम स्पेशली ऐसे बताया गया था कि आपको भाइयों की रक्षा करना है, अपने घर की रक्षा करना है, तो उसको ज्यादा कष्ट करना पड़ता था और शक्तिशाली भी था। और जिसको शक्ति आता रहता है उसको ज्यादा खाना भी होता है। जैसे हाथी को ले लो आप, ज्यादा शक्तिशाली होता है तो उनको बहुत सारा 1-2 किलो नहीं 100 किलो का इक्वल उनको देना पड़ता है। इसलिए भीम को यहाँ पे अति भोजनीय करने वाला कहा है, अति मानवीय कार्य करने वाला होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिला। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भिन्न भिन्न नाम हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे सीधा बताया है, उनको मधुसूदन बोला है क्योंकि मधु नाम का एक जो राक्षस था उसको मारा था। उसी तरह उनके बहुत सारे नाम है भगवान के। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पूछना है आपको, तो सो दैट आप थोड़ा रिवाइज कर सके या रिकॉल कर सके मेमोरी को कि भगवान के क्या क्या कौन से नाम आपने सुने हैं अभी तक। रिपीट नहीं होना चाहिए, एक एक नाम सब बताएंगे क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन रखेंगे तो आप यहाँ पे बैठे हैं ऐसा आपको महसूस होगा। हाँ स्टार्ट करें। ओके, और तो इसमें ओके मदद यस ओके ओके आप गिरिराज माता जी। हाँ आप करेक्ट। हाँ माता जी को प्रभु जी आप बताएं। एक साल हाँ माता जी बताए। प्रभु जी आप अच्छा अब याद करो माता जी। करेक्ट। श्याम हो गया। अगर आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान के अंगों के वर्णन से कुछ बहुत सारे नाम हैं। भगवान के जन्म के स्थान के ऊपर उनके नाम है। ब्रजेंद्र नंदन, वो नंद महाराज के बेटे हैं तो नंद नंदन, यशोदा मैया के बेटे हैं तो यशोदा नंदन, देवकी नंदन, पार्थ सारथी, मधुसूदन जैसे कहा। तो ऐसे नाम गिरिराज जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, साक्षात स्वयं गोवर्धन यानी स्वयं भगवान थे, उनको उठाया, इसलिए नाम क्या दिया गिरिराज। मतलब जैसे भगवान की लीला है, जैसे भगवान के कार्य है, उस हिसाब से उनको नाम दिया है। मधुसूदन में क्या है, सूदन यानी मारना, मधु एक राक्षस था उसको मारा इसलिए मधुसूदन। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र है देवकी नंदन, क्योंकि उन्होंने एक माता के रूप में उन्होंने पहले मतलब उनको आशीर्वाद मिला था और डिसाइड भी किया था। भगवान अपना प्लान सबसे पहले मतलब धरती पर आने से पहले रेडी करके नीचे उनके पार्षदों को भेज देते हैं। हाँ, तो जैसे कालिया को मारा इसलिए कालिया। तो भगवान के भिन्न भिन्न नाम है, उनके भिन्न भिन्न कार्य के अनुसार। अर्जुन को भी नाम दिया है, यहाँ पे हमने देखा धनंजय।
हम देखते हैं भगवान के भिन्न भिन्न नाम उनके कार्य के अनुसार, वैसे हम अभी कलयुग में बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में क्या ज्योतिषी आता है, अपना पंचांग ओपन करता है, ज्योतिष जो भी है बुक रहेगा, एंड उसमें गणना किया जाता है कि इस बच्चे का जन्म कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से घर में, कौन से ग्रह में, कौन से राशि थे, उसके अनुसार उसको नाम दिया जाता है। और ये भी कहते हैं कि वो कौन सा कार्य करने वाला है उसी समय पता चलता है। तो अकॉर्डिंगली उसको नाम का पहला अल्फाबेट या अक्षर दिया जाता है, उसके बाद आप नाम रखो। पहले वो नाम देते हैं, लेकिन बाद में चॉइस भी देते हैं, आप ह से कुछ नाम रखो या त से कुछ रखो, स से कुछ रखो, ऐसा नाम दे देते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं मैं कि भगवान के समय भी वो कार्य कर रहे थे, वैसे नाम दिया था। हम जब मानव देह धारण करते हैं तो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमें ये देह मिला है और नाम भी उसी हिसाब से मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में दिया है। तो अगर हम वो पढ़ते हैं, गणना करते हैं, तो पता चलता है कि हम आगे किस तरह का कार्य करने वाले हैं। अगर को बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं तो उसको एक बढ़िया सा नाम देते हैं, जगन्नाथ। मतलब जगन्नाथ भगवान का नाम है, लेकिन कुछ पुत्र के नाम जगन्नाथ से रखते हैं, क्योंकि ये कुछ इस भौतिक संसार में, इस जगत में कुछ ऐसे कार्य करेगा जो भगवान, जो जगन्नाथ स्वामी, वो खुश हो जाएगा, तो उसको जगन्नाथ नाम दिया। ऐसे डिफरेंट नाम आते हैं भगवान के नाम के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग नाम दिया। वैसे हमारे लाइफ में भी होता है। तो दोनों तरह भगवान, मतलब हमें समझना चाहिए, भगवान उस समय से अगर कर रहे हैं तो अभी भी हमें अपना नाम ज्योतिष गणना के अनुसार रखना चाहिए। अगर हम आगे देखेंगे इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश, ऋषि यानी ऋषिकेश, दो अलग शब्द है। ऋषि और थोड़ा डॉट है तो इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता है जो भक्त है उनके जो इंद्रिय है उनको कंट्रोल करने वाले जो स्वामी है वो है ये ऋषिकेश। केश मतलब कंट्रोल करने वाले, इंद्रियों को कंट्रोल करने या निर्देशन करने वाले। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में लड़ने वाला था तो अर्जुन के जो इंद्रिय थे वो भगवान कंट्रोल करते थे। तो भगवत गीता में एक श्लोक में बताते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विश्वा, मतलब मैं सबके हृदय में बैठा हूं एज ए परमात्मा, और परमात्मा होने के कारण मैं आपके जो इंद्रिय है उनको भी कंट्रोल करता हूं। लेकिन अगर आप की इच्छा अगर ऐसी हो कि आपको नास्तिक बनना है तो मैं उस तरह से इंटेलिजेंस देता हूं। अगर आपको भगवत धाम जाना है, भक्ति मार्ग पे जाना है, तो मैं उस तरह से इंटेलिजेंस देता हूं। आपके मन अपने इंद्रियों को फिर उस तरह से कंट्रोल करता है। फाइनली देखिए, सिंपल, ये एग्जाम्पल हर जगह लागू होता है। अचिंत्य भेद भेद तत्व मतलब क्या होता है, ये थोड़ा फिलोसॉफी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हमें थोड़ा आधा फिलोसॉफी आधा कथा सुनना चाहिए। जब सूर्य देवता, अभी के सूर्य देवता कौन है? विवासन के जो पुत्र है वैवस्वत मनु,
वो अभी के सूर्य देवता है। सूर्य देवता सूर्य का गोला और सूर्य से निकलने वाले किरणें जो धरती पे आके प्रकाश देते हैं। तो प्रकाश, सूर्य गोला और सूर्य देवता, अभी देखा जाए तो ये सारे एक ही है, क्योंकि सूर्य देवता है इसलिए सूर्य गोला है और उसके तापमान, उसका टेम्परेचर और उसके प्रकाश या किरणों से प्रकाश आता है। मतलब एक देखा जाए तो एक है लेकिन भिन्न भी है, क्योंकि सूर्य देवता एक पर्सन है, सूर्य गोला एक ऑब्जेक्ट है, उसके निकलने वाले सूर्य किरणें वो प्रकाश है जो धरती पे आके प्रकाश देते हैं, प्रकाशमय होता है, अंधेरा निकल जाता है। एक तरह से सारे एक है फिर भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। उसी तरह से अगर भगवान को जानना है, भगवान परम सत्य को जानना है तो 3 स्टेजेस आते हैं, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। अभी ब्रह्म क्या है? जैसे ये लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग जो बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, इनपर्सनल रियलाइजेशन, भगवान कोई पर्सन नहीं है, कोई आकार नहीं है, एक ब्रह्म ज्योति का ज्योत है, उस तरह से वो मानते हैं। तो ये ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म रियलाइजेशन, ये आंशिक है, ये आंशिक है। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का नॉलेज लेना, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य देवताओं को जानना। हमें क्या मालूम है? हाँ, सूर्य से प्रकाश आया धरती पे और प्रकाश देखा, हाँ प्रकाश ही एक है और कुछ नहीं है। तो प्रकाश को माना या प्रकाश को समझ लिया, ये ब्रह्म रियलाइजेशन, ऊपर ऊपर आंशिक नॉलेज लिया। लेकिन अगर प्रकाश से ऊपर जाएंगे तो क्या है? सूर्य गोला है, उसका टेम्परेचर है और उसमें जो मास या मटेरियल है वो कौन से फॉर्म में है, उसका लिए हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। वैसे परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, जैसे सूर्य गोला है वैसे परमात्मा है, परमात्मा लेवल, और उसके अंदर जाएंगे और तो सूर्य देवता है जिनका नाम है वैसत मनु। 14 मनु होते हैं ब्रह्मदेव की एक दिन में, 14 मनु, और एक मनु अभी जो चल रहा है वह वैसत मनु ऐसे उनको कहा जाता है, जो कि विवासन के पुत्र है, जो साक्षात सूर्य देवता है। अभी ये सूर्य देवता, ये जो नॉलेज है ये भगवान के रिलेटेड है। 3 स्टेज पता है ना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। अभी ब्रह्म नॉलेज मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ प्रकाश, परमात्मा यानी ऋषिकेश, परमात्मा क्यों? क्योंकि वो एक देह में है और इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए परमात्मा का एक विशेषता है, वो है ऋषिकेश। समझ में आ रहा है? परमात्मा जो कि हमारे अंदर बैठे हैं और हमारे सारे गतिविधियों को वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भगवत गीता में एक कलर प्लेट से उसमें एक झाड़ पे 2 पोपट है। ये बहुत बार स्टोरी में बोलते हैं, हम भी सुने हैं। एक जो पोपट है वो है जीव यानी हम, और दूसरा पोपट है वो है परमात्मा। तो परमात्मा यानी जो दूसरा पोपट है वो हमेशा देखते रहता है उस पहले पोपट को, जो कि पेरू खा रहा है, आनंद ले रहा है। वैसे भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और जीव भी है, और परमात्मा जीव को देखता है और उस हिसाब से निर्देश देता है, आप ये इंद्रिय कंट्रोल करो, इस तरह से सोचो, इस तरह से इंटेलिजेंस यूज करो। कौन बोल रहा है? परमात्मा। पोपट भी उधर देख रहा है पहले पोपट को, दूसरा पोपट जो परमात्मा है, तुम बहुत पेरू खा के मजे ले रहे हो, आनंद आ रहा है तुम्हें,
लेकिन बीच बीच में वो इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे उसकी इच्छा होगी। उसी तरह हम जैसे इच्छा करेंगे वैसे मन हमें डायरेक्ट करेगा, और मन को डायरेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर बैठा है इंटेलिजेंस, बुद्धि। वो कौन देगा? परमात्मा, भगवान। तो परमात्मा का मतलब परमात्मा एक विशेषता है किसकी? ऋषिकेश की। दूसरा एग्जाम्पल अभी जो भगवान के लिए लागू होता है, जैसे कि गिरिराज महाराज, गिरिराज हम बोलते हैं ना, भगवान गिरिराज है, गिरि गोवर्धन, जो साक्षात भगवान स्वयं है, उन्होंने अपने उंगली पे गिरिराज को उठाया था। तो ये भगवान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये भगवान का जो नाम है गिरिराज गोवर्धन, तो ये भगवान स्वयं है और भगवान की बातें हो रही है, इसलिए ये थर्ड स्टेज है भगवान का नॉलेज देना। सेकंड स्टेज मैंने क्या बताया था? ऋषिकेश, जो अंदर बैठे हैं, परमात्मा के विशेषता है इनका। ऋषि यानी जो इंद्रिय है भक्तों के, केश यानी कंट्रोल। ऋषिकेश वो परमात्मा भगवान के इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, भक्तों के इंद्रियों का। वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, वो ऋषिकेश सेकंड स्टेज। और ब्रह्म स्टेज पे मैंने बोला एग्जांपल, जैसे बाहरी नॉलेज लेना। सिर्फ ज्योत है लेकिन उसको प्रकाशमान किया, या उसका कोई सोर्स है, मटेरियल है। जैसे कि हमारा बॉडी 5 महाभूतों से बना है, आप सब जानते हैं, वायु, आकाश, फायर मतलब अग्नि, जल, वाटर एंड धरती माँ, पृथ्वी। अब ये हमने नॉलेज ग्रहण किया। हमारे 3 सूक्ष्म लेवल पे शरीर का मतलब शरीर में 3 लेवल, 3 सूक्ष्म शरीर है हमारे। सूक्ष्म शरीर जैसे 3 तरह के हैं, जो है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार। और ये 5 जो महाभूत बताए, मतलब पंचभूत, ये अर्थ, ईथर, वाटर, फायर एंड स्काई। अभी ये नॉलेज लेना मतलब ब्रह्म नॉलेज लेना, लेकिन वो कैसे बना है? केमिस्ट्री में एक 24 एलिमेंट्स का एक चैप्टर है, उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में सारे फॉर्मूलेस के हिसाब से वो एलिमेंट्स डाले हैं उन्होंने। वो कहाँ से आए? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो कहाँ से आए? जब ये नॉलेज हम लेते हैं तो हम उसके अंदर जा रहे हैं, डीप नॉलेज ले रहे हैं। वो भगवान का नॉलेज है, मतलब भगवान के लेवल तक जा रहे हैं। और ऊपरी नॉलेज है वो ब्रह्म लेवल का नॉलेज है। सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ ज्योत है, सिर्फ देह है, लेकिन देह किससे बना? जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, भूमि, वायु, अपो, नाल, और बाकी ये 3 सेटल सूक्ष्म शरीर, जैसे माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। जैसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो और भगवान की ओर चले जाते हैं। ऊपरी स्टडी को ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म रियलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हम ऋषिकेश जो एक परमात्मा विशेषता है उनके बारे में सुन रहे हैं। इस श्लोका में ऋषिकेश है जो परमात्मा के परमात्मा है, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो ये परमात्मा हमारे सारे एक्टिविटीज को जानते हैं। अगर आपकी इच्छा हो गई कि आपको अभी कुछ स्वीट खाना है, तो भगवान उस तरह से अपने इंद्रियों को डायरेक्ट करते हैं। अभी स्वीट मन ने सोचा, लेकिन इंटेलिजेंस में क्या भरा है? मुझे
गुलाब जामुन अच्छा लगता है, कि मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, कि रसमलाई अच्छा लगता है, बासुंदी अच्छा लगता है, मैंगो जूस अच्छा लगता है। ये कहाँ भरा है? इंटेलिजेंस में। मन सिर्फ विचार करेगा स्वीट खाना है, लेकिन ये स्वीट के बारे में नॉलेज कहाँ छुपा है? इंटेलिजेंस, बुद्धि में। वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अगर मुझे लगा कि आज, मैंने कहा ना मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मैं सोचा, लेकिन घूमने जहाँ जाना है उस जगह का अगर मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स एंड सब अनुमान लगा के सारा पढ़कर, वो कहाँ गया मेरा? इंटेलिजेंस लेवल पे। क्योंकि भगवान ने गाइड किया हमें कि तुम अगर जाने से पहले उधर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है, सोचो। ये इंटेलिजेंस पावर हम भगवान देते हैं हमें, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सब जानते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.1 में यही दिया है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर सर्व कारण कारणम। ईश्वरा परम कृष्णा, ईश्वर मतलब क्या है? नियंत्रक। अभी जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे घर के अंदर कौन नियंत्रक होता है? मेरे हंसने से आपको अनुमान आया होगा, हमारी जो लक्ष्मी या पत्नी हो जाए, एक स्त्री होती है ना, वो कंट्रोल करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्त्री बोली कि वैसा होना चाहिए, चाहे माता हो या भगिनी, मतलब सिस्टर हो, अनमैरिड है, मैरिड है, पिता, पत्नी ज़्यादा होता है हाई लेवल पे। अभी घर में वो अपने पति को भगवान मान सकती है, बराबर, लेकिन वही पति अपने घर से बाहर निकलता है तो सेवक बन जाता है, क्योंकि वो पति जॉब पे चला जाता है। कौन सा भी एग्जांपल ले लो आप, अगर एम्प्लॉय है तो उसको भी एक बॉस है, वो घर में बॉस है। पत्नी क्या बोलती है? ये मेरे भगवान की तरह है, पति परमेश्वर, और वही पति परमेश्वर बाहर किसी और का सेवक है, क्योंकि वहां पे भी उसका कोई बॉस है। किसी का एग्जांपल ले लो, ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाला अपने हिसाब से चलाता है, हम बोलेंगे उधर नहीं, उसको बोलेंगे इधर जाना है, वो बोलता है नहीं मुझे उधर जाना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है उस वक्त। तो नियंत्रक कोई और है। घर में भले हम नियंत्रक है, लेकिन सबके नियंत्रक कौन है? परम कृष्णा। परम यानी सुप्रीम, सर्वोच्च लेवल पे, सबसे ऊपर। परम ईश्वरा परम कृष्णा। ईश्वरा मतलब कंट्रोल करने वाले। परम यानी सर्वोच्च लेवल पे कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह क्यों बोला है? क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, लेकिन वो कैसे है? सच्चिदानंद, हमेशा सच्चित आनंद, एवर इटर्नल, और आगे भी ब्लिसफुल रहने वाले ऐसे भगवान है। स्वयं आनंदी, सब मतलब हमेशा, और आनंद में रहकर सारा नॉलेज उनके पास है। ऐसे वो व्यक्ति, ऐसे वो विग्रह है। अभी हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमें जाना है धीरे धीरे ऋषिकेश कौन है, ये जानना है। हमने जाना ऋषिकेश का मतलब जान लिया, भक्तों के इंद्रियों को निर्देशन करने वाला ऋषिकेश। गोविंद मतलब, गो मतलब इंद्रिय, जो इंद्रियों का आनंद लेते हैं वो गोविंद। गोपाल भी है, जो गोपाल मतलब
जो गौयों को पालता है वो गोपाल है। तो यहाँ पे ऋषिकेश को और जानना है, इसलिए हम ये ब्रह्म संहिता का ये जो श्लोक है वो देखा हमने। ईश्वरा परम कृष्ण, उसके ऊपर भी कोई सर्वोच्च कंट्रोलर है। हम घर में कंट्रोलर है, बाहर गए तो हमारा कोई और कंट्रोलर है, लेकिन सबका एक ही कंट्रोलर है, वो है कृष्ण भगवान। भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवद गीता में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयंस सर्वभूतानि यंत्राणि रूढ़ानि मायया। मतलब क्या? ईश्वर सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मतलब सर्व जगत में जो जीव है उनके हृदय में मैं स्थित हूँ। भगवान खुद बोल रहे ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन इस जगत में जितने भी जीव है, जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, इनके हृदय में मैं स्थित हूँ। और ये जो जीव है एक यंत्र पे रूढ़ है। वो यंत्र कौन सा है? माया शक्ति। ब्रह्मय सर्वभूतानि मतलब भ्रमण कर रहा है, सर्वभूतानि ये जीव, सर्वभूतानि सर्व जीव, ब्रह्मयान मतलब भ्रमण कर रहा है। यंत्रारूढ़ानि मामया मतलब मेरे बनाए हुए शक्ति के ऊपर, वो जो शक्ति है वो यंत्र है, उसके ऊपर रूढ़ हो चुके, रूढ़ानी मतलब बैठे हैं या उसके हिसाब से चल रहे हैं ये सब जीव लोग। इस लोका का यहाँ पे लेने का इतना ही मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं कि सर्व जीवों के अंदर में बैठा हुई अर्जुन, और ये सारे जीव प्रकृति में बैठे हैं जो माया के अधीन है, जो मेरी शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है मटेरियल एनर्जी, बाह्य अंग शक्ति, बाहर की शक्ति है। और जीव बैठा है मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति में। उस यंत्र के ऊपर कौन सा यंत्र है? माया नाम का जो यंत्र है प्रकृति के अंदर। अब ये श्लोक में बहुत, हम जब ये श्लोक आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और वो देख रहे हैं हमारे गतिविधियाँ, हमारे इंद्रियों को किस तरह से क्या चाहिए। आगे भगवान बताते हैं, महान संत व्यक्ति, इवन ब्रह्मा जी खुद मान गए कि भगवान कृष्ण स्वयं इस सृष्टि के कंट्रोलर है, नियंत्रक है। हालांकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम प्राणी है। आपने देखा होगा जब महाविष्णु लेटे हैं, उनके नेवल से एक लोटस बाहर आता है, स्टेम से लोटस में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। वो फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा जी। एक्चुअली ब्रह्मा जी हमारे पिता और भगवान कृष्ण हमारे ग्रैंडफादर, यानी आजोबा बोलते हैं कि पिता तो हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पिता ब्रह्मा जी हमारे, और उनके पिताजी हमारे ग्रैंडफादर हुए। तो ब्रह्मा जी भी मान गए कि इस सृष्टि का कोई अगर नियंत्रक है वो है भगवान स्वयं, और भगवान की इच्छा अनुसार सब चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस सृष्टि में भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को न मानने वाले भी हैं।
जिसको हम कहते हैं नास्तिक, नास्तिक वर्ग, जो भगवान को नहीं मानता। तो भगवान क्या करते हैं, चलो तुम्हें मुझे नहीं मानना है ना, तो मैं तुम्हें उसी तरह का बुद्धि दे दूंगा, बिकॉज आपकी इच्छा वही है। अगर एक भक्त है, भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहता है, तो भगवान उसको उसी तरह का इंटेलिजेंस देंगे, बुद्धि देंगे, उसको भक्तों के साथ जुड़ाएंगे, उसको सत्संग में भेजेंगे, उसको चांटिंग करने के लिए याद दिलाएंगे कि सुबह मेरा इस समय पे चांटिंग होना चाहिए, जो हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, वो याद दिलाना, सही समय पे। हम देखिए हमारा लाइफ अभी लास्ट 1 साल से आपने देखा होगा थोड़ा बदलाव आ चुका है, कुछ हम नियंत्रण कर रहे हैं, हम भी नियंत्रक है, लेकिन हमारे ऊपर भी नियंत्रण करने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अपने हम तो टाइम टेबल रखते हैं, पहले ऐसा शायद ही होता होगा, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, सुबह सुबह कुछ अगर 4, 8, 10 राउंड होते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। पहले ऐसा होता था नहीं, क्योंकि ये सत्संग में आने के बाद भगवान उस तरह का इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। भक्तों के इंद्रियों को निर्देशन करने वाले, आगे अगर देखेंगे हम लोग, जैसे नास्तिक का एग्जाम्पल अगर देखते हैं, तो नास्तिक क्या बोलता है, ये सब ऑटोमेटिक है, भगवान है ही नहीं। गाय चरने जाती है, घास खाती है और दूध देती है, ये सब ऑटोमेटिक है। सूर्य इधर से उगता है उधर डूबता है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। पानी, समुद्र का पानी बाष्पीभवन होकर ऊपर जाता है, बादल होता है, बारिश गिरता है, सब ऑटोमेटिक है। तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करना चाहिए ना। अगर गाय अगर घास खाती है तो आप एक काम करो, सिर्फ घास ले लो और दूध निकाल के दिखाओ बिना गाय के। तो बोलने लगा नहीं गाय तो चाहिए। अरे एक काम करो, फिर घास ये जो है ना उसको लेके बैल को डालो। गाय तो गाय ही है, गाय माँ है, दूध देने वाली है, ऑटोमेटिक नहीं है। अगर वही घास अगर हाथी खाता है, बैल खाता है, तो दूध नहीं बनता है। उसी तरह से आप देखिए एग्जाम्पल, बहुत डिटेल में है इसका स्टडी। समुद्र के तट पर नारियल का पेड़ है, उसके नीचे सारा खारा पानी, नमकीन पानी है, नमक का, लेकिन उस नारियल के पेड़ में जो नारियल है उसके अंदर मीठा पानी है। तो नास्तिक को बोलना चाहिए क्या तेरे पिताजी ने पानी डाला क्या वो मीठा वाला नारियल के अंदर, या तेरे पिताजी गए थे चीनी डालने उसके अंदर? नहीं। देखिए ना कितना, आप एक झाड़ नारियल का ले लो, उसमें कम से कम 50 से 100 नारियल होते हैं, और एक नारियल में मिनिमम 1 गिलास पानी पकड़ो, कभी कभी 1.5 गिलास निकलता है, मतलब 25 से 30 लीटर नारियल का पानी ऊपर है। कौन कर रहा है ये सारा दुनिया? नीचे से पानी जा रहा है, तो नीचे तो खारा पानी है सब। देखिए समुद्र के तट पे सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ होते हैं। गांव में भी आप जाएंगे ना, खेती में है तो उधर थोड़ी वो हमेशा पानी डालते हैं, खेत में भी पानी जाता है, मेरे घर में भी है, सारा ऐसे ही खारा वाटर है, सारा नमकीन वाला, जो पीने लायक नहीं है, फिर भी उसके नारियल में मीठा पानी है। जब ये हम एग्जाम्पल देते हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान ही सुप्रीम साइंटिस्ट है। आप सोच भी नहीं सकते हमारे ब्रेन में कितने सारे ब्लड सेल्स या नर्व्स फ्लो होते हैं। कोई पंप बैठा है इधर जो
कंटिन्यूअस चल रहा है और ब्लड ऊपर भेजता है। कोई फ्यूल क्या है उसका? उसका फ्यूल ये है कि हम अच्छी तरह से भोजन प्रसाद करें, मतलब प्रसाद में सिर्फ भोजन में सिर्फ प्रसाद ही लें, ये उसका फ्यूल है। अगर भोजन नहीं लिया तो अपने आप क्या होता है, शरीर कमजोर बनने जाता है। आपने आंखें देखो, जो एप्पल जो है ना, एप्पल कंपनी, मोबाइल कंपनी, वो अपने आंखों का जो एक्यूरेसी है ना, वो अपने मोबाइल कैमरे में डालने का सोच रहा है, लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं हुआ है। आप मोबाइल का कैमरा का फोटो ले लो और आपके आंख से जो दिख रहा है वो कंपेयर करो, आपको कभी भी वो एक साथ नहीं दिखेंगे, एक समान, भिन्न है। कैसे? आंख ओपन है तो सामने दिखाई देता है कितना, बहुत सारे भक्त बैठे हैं, निसर्ग है, बहुत सारे बिल्डिंग्स है। कैसे इमेज तैयार होता है अंदर? ये सारे भगवान की रचाई हुई सृष्टि है, देह भी उन्होंने ही रचाया। सुप्रीम साइंटिस्ट जो हर के हृदय में बैठा है आज परमात्मा, ये विशेषता है एक ऋषिकेश की। आगे देखते हैं। हमने देखा नास्तिक लोग, भक्तों के संग में रहकर भक्ति में आगे बढ़ने वाले लोग, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी गलत रास्ते पे खड़े हैं। आपने जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उन्होंने कई वेबिनार या सेमिनार या कुछ अटेंड किया होगा। एक फ्लेक्स या एक फोटो है, उसमें पहले एक स्टार्टिंग में रोड है और आगे जाके 3 रोड आते हैं। सक्सेस, कंफ्यूजन, इधर कुछ और डाल के छोड़ देंगे और हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें डिसाइड करना है अभी किस तरह से जाना है। सक्सेस वाला एक रोड है, कंफ्यूजन वाला एक रोड है, और इस तरह कुछ ऐसा दुविधा में, यानी क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल रोड का, फेल्यूर का रोड, और हम वहाँ पे खड़े हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल देने का मतलब इतना ही है कि कुछ लोग ये सब कुछ जानते हैं, सही क्या है, किस डायरेक्शन में सही वो जाकर सही होगा, किस डायरेक्शन में गए तो गलत होगा। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपने आप को उस रास्ते पे नहीं लाते हैं, और क्या सोचते हैं, मुझे सिर्फ फेमस होना है, मुझे सिर्फ मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। कुछ लोग ऐसे जो आत्महत्या, सुसाइड करते हैं कि मुझे अगर रील्स पे लाइक नहीं मिला, यूट्यूब में अगर प्रॉपर लाइक नहीं मिला या बढ़े नहीं, तो सुसाइड करते हैं। और जब अंत में वो जाते हैं तो निकालते हैं उनका बुक, ये कौन से धाम जाने वाला है, या तो नरक धाम, ये तो गोलोक धाम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिन यूट्यूब पे था, तो यूट्यूब धाम में ही उसको भेजने दो, रहने दो, नीचे ही रहने दो, क्योंकि ज़्यादा धाम उसने यूट्यूब का ध्यान किया है, ज़्यादा समय होता है ऐसा। यूट्यूब धाम भी है, अभी इंस्टाग्राम का भी एक धाम है, हमेशा उधर रहते हैं तो नेक्स्ट लाइफ भी उधर ही रहेगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। अगर आपको कुछ मैसेज देना है, मास मीडिया यूज़ करना चाहिए। किस लिए? अगर हमने आज कुछ व्याख्यान सुना, कुछ भगवद गीता का श्लोका सुना, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, तो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टेक्स्ट मैसेज
मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जो सारे लोग देखेंगे, एटलीस्ट उनको समझ में आएगा। 100 लोगों ने पढ़ा तो एक लोग अगर समझ गया तो शायद वो जहाँ पे है उस जगह पे सत्संग में जुड़ेगा। ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मुझे लाइक्स चाहिए, मेरे लिए फेमस होना है। तो ऐसे भी लोगों का वर्ग है, तो इससे हमें बचना है। आगे देखते हैं। मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे कपड़े, मेरा शरीर, मेरा नॉलेज, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मोबाइल, पैसा कुछ भी नहीं है मेरा। जो भी है भगवान का है। ये सोचकर जो कार्य करता है और भगवान के भक्ति में लगा रहता है वो है भक्ति, डिवोशन। और जो ये सोचता है सब कुछ मेरा है, मैं कंट्रोलर हूँ, वो डीमोनिज्म मतलब भूत प्रेत में विश्वास रखने वाला, जो भगवान को भी नहीं मानता। समझ रहे? डीमोनिज्म एंड डिवोशन। एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है अभक्त, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, खुद को भगवान बोलता है, मैं ही भगवान हूं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि भक्ति कौन करता है? वही जो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अभी हम लास्ट तक आ गए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेन मतलब हमारे इंद्रिय, ऋषिकेन इंद्रियों से ऋषिकेश भगवान का, ऋषिकेश नाम है ना भगवान का। सेवनम अपने इंद्रिय का यूज करो भगवान की सेवा में। भक्ति उच्चते, ये भक्ति उच्च लेवल की है। वो पहला लाइन छोड़ दो, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम, वो थोड़ा हम बाद में देखेंगे। जो सेकंड लाइन है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, वही पर्सन, वही भक्त अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करता है भगवान के सेवा में, वो भक्ति उच्च है। और यहाँ पे ये चैतन्य चरितामृत में आता है ये श्लोक का, ऋषिकेन ऋषिकेश। हमारे श्लोक में ऋषिकेश है, इसलिए इस श्लोक का संदर्भ लिया, जो एक परमात्मा के स्वरूप हमारे अंदर बैठे हैं, ये ऋषिकेश, उनकी ये विशेषता है। उनकी सेवा करो, पर कैसे? इंद्रियों का यूज करो। जैसे कि मैंने कहा भोजन करना है तो सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो, तो हमारा इंद्रिय कंट्रोल हो गया। अगर कुछ देखना है तो गंदी मूवी या मूवी थिएटर में जाके जो रियल नहीं है वो उल्लू बना रहे हम लोग, वो मत देखो। मंदिर में जाके भगवान का विग्रह देखो, वो साक्षात भगवान है। विग्रह मतलब व्यक्ति। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या, उनके अंदर प्राण डाले जाते हैं भगवान। भगवान के प्राण मतलब थोड़ा सुनने में अलग लगता है, लेकिन वो भगवान स्वयं है, देख रहे हैं हमें, वो विग्रह है, उनको देखो। ऐसा प्रयास करो, भगवान अपने जगह पे ऐसे खड़े हैं ना, तो ऐसे उंगलियों पे खड़े होकर अपने को देखे, अरे वो आया क्या आज, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, किधर है, सारे भक्तों में हमें ढूंढे। ऐसी सेवा करो भगवान की।
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवना। और लास्ट में कहा गया है उसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जो ये सोचता है कि सब कुछ जो है भगवान का है, भगवान कौन है, मेरा क्या दायित्व है, भगवान के प्रति मैं क्या करूं, किस तरह से इंद्रियों को इस्तेमाल करूं, लगाओ, ये जो सोचता है, यानी ये जिसको रियलाइज होता है, साक्षात्कार होता है, वो है आत्म साक्षात्कार। जैसे मैंने कहा कि बॉडी जो है, शरीर हमारा 5 ग्रॉस एंड 3 सेटल फॉर्म में है, और ये मटेरियल एनर्जी है जो बाहर है। हम है तटस्थ शक्ति में। तटस्थ शक्ति ऐसा है, ये अभी थोड़ा डिटेल में इधर नहीं जाऊंगा मैं, कुछ लोगों को समझेगा। एक ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड, शेविंग वाला ब्लेड या तलवार, उसके ऊपर जब चलते हैं वैसा ये तटस्थ एनर्जी है। हमारा अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो कट जाएगा। यानी क्या, हम जिस तटस्थ शक्ति पे खड़े हैं वहां पे भगवान हमें गाइड कर रहे हैं। अगर हमारा मन विचलित हुआ तो हम उस तटस्थ शक्ति से नीचे गिर जाएंगे। नीचे यानी जहाँ पे सब अभक्त लोग रहते हैं, बुरे काम हो जाते हैं, उस स्तर पर गिर जाएंगे। तो उस स्तर पे गिरना नहीं है तो क्या करना है, तटस्थ रहकर, कॉन्सेंट्रेट, डिटरमाइंड होकर, हमारा जो निर्धार या शक्ति, इच्छा शक्ति है, उसको फोकस रखकर भगवान के धाम में जाने का प्रयास करो। लास्ट में वही लिया है, ये सारा यूटिलाइज फॉर गॉड। क्या यूटिलाइज करना है, जितना भी इंद्रिय है कहाँ से बना है, जैसे मैंने कहा ये 5 थिंग्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, इनको यूटिलाइज करके, इनसे बना हुआ इंद्रियों को यूटिलाइज करो फॉर गॉड सेटिस्फैक्शन, गॉड के संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस श्लोका में पांचजन्य ऋषिकेश, ऋषिकेश जो भगवान का नाम है, उनके हाथ में पांचजन्य शंख है और वो अभी बजा रहे हैं और सैनिकों को निर्देश कर रहे हैं कि अभी युद्ध चालू होगा। और यहाँ पे लिखा है जो शंख बजा रहा है उसकी विजय निश्चित होगी। सामने वाली पार्टी में कोई शंख नहीं है तो उनकी पराजय निश्चित है। लास्ट में लाइन में देखो, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। जो शंख बज रहा, आगे के श्लोक में जो नकुल सहदेव है उनके पास भी शंख है, और जो जिन्होंने शंख बजाया वो जीवित है, जिन्होंने शंख नहीं बजाया वो इस युद्ध में मर जाएंगे, मारे गए। तो इस तरह से ये श्लोक का हम जो भी स्टडी अध्ययन करना था हमने कर लिया। भीम के बारे में पहले बोला कि पाउंडर नाम का उनका शंख है, जिनको ज़्यादा भोजन लगता है क्योंकि ज़्यादा कष्ट भी करना पड़ता है। भीम के ऊपर जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा कथा भी लेते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।